दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जो पूरे विश्व में सूरज की तरह चमकता तारा है और जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। नाम लेते ही शरीर पर जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट एक्सप्रेस। साथियों, बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। आम आदमी इन आघातों से कमजोर पड़ जाता, पर बाबा साहब तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने एक आधुनिक भारत का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों, तो चलो जानते हैं कुछ अनसुनी बातें डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में। नंबर 1, डॉक्टर BR अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू नाम के छोटे से गांव मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। नंबर 2, इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल एवं भीमाबाई की संतान थे। नंबर 3, भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। नंबर 4, डॉक्टर अम्बेडकर का मूल नाम अंबावड़ेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम बदलकर अंबावड़ेकर से अम्बेडकर कर दिया था। नंबर 5, बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। माना जाता है कि इनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा पुस्तकें मौजूद थी। नंबर 6, उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से सन 1915 में अर्थशास्त्र से MA किया था। नंबर 7, इसके बाद प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिंगमैन के मार्गदर्शन में अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में PhD की उपाधि भी प्राप्त की थी। नंबर 8, वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 9, बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में भी 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। नंबर 10, डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। नंबर 11, उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। नंबर 12, वे भारतीय संविधान की धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, इसके खिलाफ थे। नंबर 13, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नंबर 14, डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी लोकप्रियता प्राप्त हुई। नंबर 15, डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। नंबर 16, भारतीय राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। नंबर 17, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। नंबर 18, अंग्रेजी में इनकी रचनावली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस नाम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। नंबर 19, हिंदी में उनकी रचनावली डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। नंबर 20, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की थी। नंबर 21, डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन से इसके लिए कई सुझाव दिए गए। नंबर 22, 1955 में बाबा साहब ने मध्य प्रदेश और बिहार में बेहतर शासन के लिए दोनों राज्यों के विभाजन का सुझाव दिया था। 45 साल बाद इन राज्यों का विभाजन सन 2000 में किया गया और छत्तीसगढ़ व झारखंड बने। नंबर 23, डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 24, डॉक्टर अम्बेडकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से डॉक्टरेट की थी। विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री और इकोनॉमिक्स में 1 डिग्री हासिल की थी। नंबर 25, अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संसद सदस्य थे। नंबर 26, वह भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। नंबर 27, डॉक्टर अम्बेडकर गरीब ब्राह्मण छात्रों को भी खुलकर मदद करते थे। वह कहते थे कि सभी गरीब दलित ही है जिन्हें सामाजिक सुविधाएं नहीं मिल सकी। नंबर 28, भारतीय लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें सेशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में काम करने के घंटों को 14 से घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया था। नंबर 29, डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं
की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास था। नंबर 30, अपने आखिरी दिनों में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को डायबिटीज की गंभीर समस्या हो गई थी और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। जब ये बात चारों दिशाओं में फैल गई तब लोग जैसे पागल होकर उस दिशा में जाने लगे जहां डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को आखिरी श्रद्धांजलि देनी थी। और इस तरह लाखों लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति अपना सम्मान समर्पित किया। ऐसे ही जानदार वीडियो के लिए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।